दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, अकल बड़ी की भैंस, आपने ये कहावत तो सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकल यानी कि बुद्धि की। हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बचपन से ही ये बुद्धि हमारे साथ है और जीवन में हर एक दौर में हमारी पहचान भी इसी से होती है। तो ये बुद्धि किसी में कम या किसी में ज्यादा क्यों दिखाई देती है? चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। बुद्धि का उपयोग कहाँ तक सीमित होना चाहिए? ये ज्ञान लेने के बाद आपने ज्ञान लिया है ना? हाँ। तो आपके घर में ये फुल लाइट चालू कर दी, 1000 वोल्ट का बल्ब चालू किया, तो कैंडल्स का उपयोग कहाँ तक करना चाहिए? क्या करते हो? उसको जलने देते हो? अरे जलने देते हो कि उसको बुझा देते हो? बिजली आने पे बुझा नहीं, बिजली आ गई तो क्या करते हो? बुझा देते हैं। क्यों बुझा देते हो? जरूरत नहीं है। अरे जरूरत नहीं हो, जल के खलास हो जाएगी, दूसरे दिन काम में नहीं आएगी। 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। जागृति रहती है। वो सच में जरूरत नहीं है। आपको कुछ काम करना है तो कैंडल पे के पास जाके काम करोगे कि सर्च लाइट में काम कर सकते हो? तो बुद्धि संसार में अपने आप काम कर लेती है। जब आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान के प्रकाश से काम करो। संसार के लोगों के पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता है ना, अंधेरा। तो उसका बुद्धि का प्रकाश ही उसके पास लाइट है, तो फिर बुद्धि का प्रकाश से ही वो चलेगा। ज्ञान के बाद में बुद्धि की सचमुच जरूर नहीं है। बुद्धि अपने आप, कुछ कचरा गिर गया तो उठा के रख देगा, वो बुद्धि का काम है, वो अपने आप हो जाएगा। आप खाना खाने बैठे तो मुंह में जाएगा खाना, वो बुद्धि का काम है। और बीच में वो कुछ कचरा आ गया तो मुंह में से निकाल देंगे, तो भी बुद्धि का काम है। वो सहज अपने आप उपयोग में आ जाती है, उसको सहज बुद्धि बोला जाता है। और दूसरी बुद्धि है वो एक्सेस बुद्धि है, जो दखल करने वाली, वो बुद्धि डेंजरस है। ये सहज बुद्धि तो सबको रहती है, बच्चे को भी रहेगी। उसको खाना चॉकलेट हाथ में दी तो धीरे से वो कागज निकालते हैं, वो बुद्धि से निकालते हैं। और चॉकलेट मुंह में रखती है, वो बुद्धि है उसके। जिसको वो भी बुद्धि नहीं है तो कागज के साथ खा जाएंगे। बाद में बता रहे ये क्या है, बाद कागज निकालना चाहिए, उसको ज्ञान, बुद्धि ज्ञान देते हैं, उसकी बुद्धि डेवलप करते हैं। तो बुद्धि स्वयं क्रियाकारी है? स्वयं यानी कर्म अनुसारिणी है। पाप कर्म अनुसारिणी हो, पाप कर्म होगा तो बुद्धि नेगेटिव डिसीजन ले लेती है। पुण्य कर्म होगा तो बुद्धि पॉजिटिव डिसीजन ले लेती है। बुद्धि कर्म अनुसारिणी है, आप उसके कर्ता नहीं हो। मगर अज्ञानता से मैं ही डिसीजन लिया मान लेने से सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो बुद्धि। वहाँ अहंकार कहाँ आता है? बुद्धि का जो मानने वाला कौन है, वही अहंकार है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने लिया, वो कहने वाला अहंकार है। बुद्धि तो डिसीजन ले लेती है और अहंकार सही भी करता है, वहां तक नॉर्मल क्रिया है। बाद में अच्छा हो गया तो मैंने सोच के काम किया, इसके लिए अच्छा हो गया। वो बाद में सूक्ष्म में वो शुरू हो जाता है, गर्व रस ले लेता है, कर्तापन आ जाता है। वो एक्सेस अहंकार, वो ही नेक्स्ट लाइफ में चार्ज करने वाला पार्ट है। तो ये डिस्चार्ज अहंकार सहज है और कार्य कर डालता है। वो दूसरा अहंकार ऐसा है जो दखल करता है, सूक्ष्म अहंकार ऐसा है। और वो बुद्धि ऐसी है जो एक्सेस बुद्धि, वो दखल करा देती है। और ज्ञान के बाद क्या होता है, अहंकार खत्म होता है और जागृति शुरू होती है। यानी बुद्धि से अहंकार अलग हो गया। अभी बुद्धि जो दखल करती है तो आप उसको जान सकते हो, बुद्धि की दखल शुरू हो गई तो बुद्धि कहाँ तक खड़ी है। तो बुद्धि को ऐसे लगता है खराब हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, तो बुद्धि बताती है। पर ज्ञान क्या बताए,
हुआ सो न्याय, हुआ सो करेक्ट, हुआ सो व्यवस्थित। तो ज्ञान के प्रकाश में जागृति रखो। ये आपने बुद्धि का नहीं सुनना है, ज्ञान का सुनना है कि नहीं हुआ सो न्याय है, हुआ सो करेक्ट है। बुद्धि क्या बता रहे, हो गया उसमें दखल करते, बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। बुद्धि अच्छा और बुरा वही द्वंद्व के बाहर निकलने ही नहीं देती, और ज्ञान द्वंद्वातीत दशा में रखती है। नहीं, छोटा बच्चा जब स्टेप उतरता है, दादर उतरता है, तो आप पीछे ध्यान रखो, संभाल कर उतरो। पर कोई भी देखो हॉस्पिटल में छोटे बच्चे के पांव टूटे हुए एक्सीडेंट में आते हैं कि बच्चे बड़े लोग एक्सीडेंट में ज्यादा आते हैं। तो छोटा बच्चा सहज है, वो नहीं गिर जाएगा, वो देखेगा, बाद में ऐसे बैठेगा, धीरे से घूमेगा, नीचे उतरेगा। वो सहज है। और बड़े लोग गिर जाते हैं जल्दी जल्दी इमोशनल होके। कहाँ गिर गया? बाथरूम में गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, पाँव क्रैक हो गया। तो बड़े लोग को क्रैक होता है, छोटे बच्चे को कभी नहीं होता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो ये जो सहजता और बुद्धि में जो लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन कहाँ आ जाता है? बुद्धि इस्तेमाल मत करो तो सहजता है, ज्ञान इस्तेमाल करो। ज्ञान और बुद्धि दो है। बुद्धि संसार बताती है, ज्ञान मोक्ष का मार्ग बताता है। और बुद्धि संसार में इमोशनल रखती है, ज्ञान संसार में सहज रखता है। ट्रेन लेट आ गई तो ज्ञान क्या बताएगा? व्यवस्थित है। और बुद्धि लेट हो गया, 20 मिनट लेट, 20 मिनट के बाद तुम बताते हैं 20 मिनट लेट है, तो कौन सी सात बात सच्ची? नहीं, फ्लाइट वाले ट्रेन वाले क्या करते हैं, 12 बजे छूटने वाली ट्रेन 12:30 बजे बताएंगे ट्रेन आधा घंटा लेट है। अरे 12:30 बजे बताते हैं। तो 1 बजे आएगी कि 12:30 बजे आएगी? कंफ्यूजन कर देते हैं। और बुद्धि इमोशनल हो जाती है। और ज्ञान क्या करता है? सभी के अंदर शुद्धात्मा देखेंगे और शांति से बैठे रहेगा। चलो देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, इट हैपन्स, उसको देखेंगे तो ज्ञान में है। और लेट हो गया, क्या होएगा क्या होएगा, वो बुद्धि है। तो बुद्धि आपको वापरनी है तो वापर सकते हो, नहीं वापरनी तो स्टॉप कर दो। कैंडल को बुझा देने का है तो कौन रोकता है आपको? बंद कर दो कैंडल को और लाइट का उपयोग करो। नहीं, अभी आपने बोला बुद्धि स्वयं क्रियाकारी है, और नॉर्मल बुद्धि, एक्सेस बुद्धि दखल करने वाली है। नॉर्मल बुद्धि तो ट्रेन आएगी तो धीरे से अपनी बैग को उठाएगा, बैठ जाएगा, वो नॉर्मल बुद्धि है। बैग भूल जाएगा, वो बुद्धि भी डल है। बैग उठाएगा दूसरे की नहीं, मेरी नहीं, हाँ ये इसमें तो, हाँ मेरी लेबल वाली बरोबर, मेरी ये बैग है। आप वो बुद्धि से सोचते हो कि कौन सी बैग मेरी है, वो बुद्धि है। पर दखल करने वाली एक्सेस बुद्धि है। ये लेट होएगा, क्या होएगा, कब तक होएगा, अभी तो मालूम नहीं। ये ट्रेन वाले कितनी गालियां चालू कर देते ट्रेन के लिए। वो आपकी सुरक्षा के लिए लेट कर रहे हैं, आगे एक्सीडेंट नहीं हो पाए इसके लिए। तो आपकी सुरक्षा के लिए आप उसके लिए नेगेटिव सोच लेते हो। बुद्धि में से अहंकार है या अहंकार में से बुद्धि है? अहंकार में से बुद्धि है। आत्मा का लाइट अहंकार थ्रू निकलता है, उसको बुद्धि बोली जाती है। जैसे एक सफेद लाइट है, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा दिया तो लाल लाइट आएगी। तो लाल कपड़ा वो अहंकार है, लाल लाइट वो बुद्धि है। और कपड़े में होल गिरा दिया तो डायरेक्ट लाइट आएगी, वो प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, उसको प्रज्ञा बोला जाता है। तो ज्ञान विधि में तो अहंकार खत्म होता है, तो फिर बुद्धि भी खत्म होनी चाहिए। नहीं, डिस्चार्ज अहंकार रह जाता है, चार्ज अहंकार खत्म होता है। तो बुद्धि भी डिस्चार्ज की है। हाँ, तो रहेगी, अभी धीरे धीरे खत्म होएगी। अभी उसको सपोर्ट मत करो आप। अपने क्या करते हैं, बुद्धि की बात सुन लेते हैं। बुद्धि बताती है कि देवरानी काम करती नहीं, हमको ही सब काम करना पड़ता है, वो बुद्धि बताती है। तो बुद्धि की बात आप सुननी नहीं चाहिए। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो नहीं करेगी, चलो हम लोग एक ही है, क्यों फर्क पड़ता है, चलो मैं आज डबल काम कर लूंगी। तो ये अहंकार बुद्धि का सुन के काम तो बाजू पे रहे, उसके दोष देखना चालू कर देती है बुद्धि। तो इसी संदर्भ में मैं पूछ रही कि बुद्धि का उपयोग कहाँ तक सीमित होना चाहिए? जब बुद्धि नेगेटिव दिखाना चालू करती है ना, तो बुद्धि का उपयोग ही नहीं होना चाहिए एक्चुअली। नहीं, बुद्धि का उपयोग करने का है। कोई भी व्यक्ति के प्रति बुद्धि का उपयोग मत करो, वस्तु के प्रति करो। काम कैसे जल्दी निपट सके उसके लिए बुद्धि लगाओ।
और कौन नहीं करता है, कौन कराता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा, उसके व्यक्ति के प्रति बुद्धि मत लगा दो। सिंपल इक्वेशन मिल गई आपको। बट वो बुद्धि तो स्वयं चालू हो जाती है। अच्छा, नहीं, आप सुनते हो, उसका बुद्धि चालू हो गई, आप बोलो चुप बैठ जाओ, सिट डाउन। ये बच्चा तो उठेगा जो बीच में, बोलता है वो कौन है? वो प्रज्ञा शक्ति है। वो राइट बिलीफ वाला जो जागृति आ गई, वो पार्ट है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति मिली है, अभी आप यूटिलाइज करना चाहिए। वो बुद्धि को आप सुन लिया, बुद्धि किसी के दोष बताएंगे, आप सुन लिया तो आप अहंकार के पक्ष में आ गए, बुद्धि के पक्ष में आ गए, जागृति के पक्ष में नहीं रहे, और बाद में जागृति डीम होते जाएगी। और आप उसका विरोध किया कि नहीं तेरी बात यहाँ नहीं चलेगी, क्यों दूसरे के दोष देखते हो, प्रतिक्रमण करो, तो जागृति बढ़ेगी। समझ में आया आपको? माया लोक कषाय है, वैसे बुद्धि का अति उपयोग भी कषाय है। नहीं, बुद्धि में से ही कषाय शुरू होते हैं। बुद्धि ही राग द्वेष कराती है, ये मेरा है बच्चा, ये हमारी जेठानी का बच्चा है, उसको मत देने का, हमारे बच्चे को दे दो। तो ये राग द्वेष, मेरा पराया, बुद्धि ही कराती है। क्रोध, ये मेरे लिए अच्छा है, लोभ कराती है। किसी को नहीं मालूम पड़े ऐसे प्राप्ति कर लेती है, वो कपट करा देती है। बुद्धि ही क्रोध मान माया लोभ करा देती है सब। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में सही गलत अच्छा बुरा बताने वाली बुद्धि की। ये प्रज्ञा शक्ति के बारे में जानना था। किताब में तो आपतवाणी में पढ़ा था प्रज्ञा शक्ति मतलब आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, और लाइट जो आत्मा का लाइट है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, प्रज्ञा शक्ति से कर रहे हैं, या उसको विकसित कैसे किया जाए प्रज्ञा शक्ति को? ये 5 आज्ञा में रहने से प्रज्ञा शक्ति विकसित होती है। हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं समझाता हूँ। और बाद में दूसरे का भला करो बुरा करो, ये नेगेटिव देखने का काम बुद्धि का है, और बुद्धि ने गलती की वो बताने वाली प्रज्ञा शक्ति है। तो बुद्धि संसार में द्वंद्व में ही रखती है, अच्छा बुरा, भला बुरा, हमारा पराया, मैं होशियार हूँ, ये बेवकूफ है, मुझे इसके साथ संबंध नहीं रखना। भेद का काम बुद्धि करती है, और प्रज्ञा निर्दोष दिखाएगी, और बुद्धि जो दोष दिखाती है उसके भी विरुद्ध में रहेगी। ये क्यों गलत देखते हो, शुद्धात्मा देखो, निर्दोष देखो। तो बुद्धि और प्रज्ञा में इतना ही अंतर है। बुद्धि हमेशा दूसरे के दोष बता सकती है, दूसरे को दुख देने का भेद करती है, और प्रज्ञा शुद्ध तत्व की दृष्टि खुली करती है, अभेदता रखती है। समझ में आया? इंट्यूशन और जो अंतर प्रज्ञा वो एक ही चीज है? इंट्यूशन तो सूझ को बोलता है, अच्छा, और प्रज्ञा शक्ति तो शक्ति है, वो आत्मा का डायरेक्ट लाइट है, अंश लाइट है, और वो विनाशी और अविनाशी को जुदा रखती है। यानी अरविंद को और शुद्धात्मा को जुदा रखने का काम उसका है। और अरविंद में बाद में बुद्धि है, अरविंद के पास बुद्धि है, अरविंद का पास बुद्धि है। वो सुख दुख, नफो लॉस, प्रॉफिट, हमारा पराया, काम का निकम्मा, सब भेद बुद्धि अरविंद की बुद्धि करती है। और अरविंद जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये प्रज्ञा शक्ति करती है। जो राइट बिलीफ मिली मैं शुद्धात्मा हूँ, उससे प्रज्ञा शक्ति उत्पन्न होती है। और जब तक रॉन्ग बिलीफ थी मैं ही अरविंद, तो बुद्धि अहंकार सब था। अभी मैं शुद्धात्मा हुआ, मगर वो जुना जो डिस्चार्ज में है अभी बुद्धि अहंकार, वो सब बुद्धि है, अहंकार है, वो भी धीरे धीरे फल देके जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बुद्धि का इस्तेमाल काम काज के सोल्यूशन के लिए करें, नहीं कि लोगों के दोष देखने के लिए। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा होगा इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञान।